हाय गाइस, वेलकम। तो क्या आप किसी भी लीनियर इक्वेशन को ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस को ढूंढ रहे हैं? यदि हाँ, देन दिस इज द राइट प्लेस फॉर यू बिकॉज दिस वीडियो ब्रिंग्स इन ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स फॉर यू। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम विश्वबंधु है और मैं आपका पढ़ाई प्लेनेट के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज 4.1 का। तो फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट देयर इज अ नोटबुक एंड देयर इज अ पेन। जो नोटबुक की प्राइस है दैट इज ट्वाइस द प्राइस ऑफ द पेन एंड वी नीड टू डेवलप अ स्टेटमेंट, अ लीनियर स्टेटमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप इन दिस क्वेश्चन, राइट। तो बड़ा ही सिंपल सा है, इसको देख लेते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले व्हाट वी विल डू इज वी विल assume the price of notebook and we will also assume the price of the pen. Say the price of the notebook is rupees X and the price of one pen is say rupees Y. So if we see the relationship in our question, it says that the price of the notebook, which is X, is equal to the twice the price of the pen, right? So that is 2y. So that means X is equal to 2y. मतलब कि जो नोटबुक की जो प्राइस है वो पेन की प्राइस की डबल है। दो पेन की प्राइस यानी कि 2y मेक्स 1x here, right? So the equation is x is equal to 2y. अब ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब हम लोगों को क्वेश्चन में ये कहा गया था दैट वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू अ लीनियर स्टैंडर्ड लीनियर फॉर्म। तो वो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है, वी हैव डन लॉट ऑफ दीज क्वेश्चंस इन आवर अर्लियर वीडियोस। तो अभी हम इसको किसी तरीके से कन्वर्ट कर लेते हैं। वी विल गेट बोथ द वेरिएबल्स onto the one side and constant goes onto the right side. So this is how we do it and we have solved the question number 1 of exercise 4.1. So now let us move on to the question number 2. Thank you. Alright. So question number 2 जो है हमारे पास उसके अंदर हमें 8 इक्वेशंस दी गई हैं और इन 8 इक्वेशंस को हम लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब वी नीड टू कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by इज इक्वल टू c, राइट। तो ये 8 इक्वेशंस हैं, बड़ी ही सिंपल है। इस तरीके के हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस अपने प्रीवियस वीडियोस में सॉल्व किए हैं और ठीक उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर इन इक्वेशंस को भी सॉल्व करेंगे। तो लेट्स सी व्हाट वी हैव इन द फर्स्ट इक्वेशन। सो द फर्स्ट इक्वेशन, इफ वी सी इट केयरफुली, we see that it is already in the standard form. That means both the variables are on the left side and the constant is on the right side. और हमारे प्लस माइनस भी अरेंज है यहाँ पे, तो we need to simply compare it with the ax plus by is equal to c. तो जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे इस तरीके से यहाँ पर सोल्यूशन आ जाएगा, राइट। सो we'll move on to the second one now. तो सेकेंड इक्वेशन में भी हम लोग यही करेंगे। हम लोगों को दोनों वेरिएबल्स अपनी लेफ्ट साइड में रखने हैं, कांस्टेंट को राइट साइड में, एंड देन विल टेक केयर ऑफ द नेगेटिव साइंस। जहां जहां नेगेटिव साइंस हैं उनको ब्रैकेट में कोफिशिएंट के साथ अटैच करके क्लोज कर देंगे और फिर कंपेयर करेंगे ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी से। और जब हम ऐसा करेंगे तब हम लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा। सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड वन and the equation is minus 2x plus 3y is equal to c. ये भी बड़ा सिंपल सा है, इसमें सिर्फ कोफिशिएंट को हम लोगों को ब्रैकेट के अंदर रखना है बिकॉज x और y ऑलरेडी लेफ्ट साइड में है और कांस्टेंट जो है हमारा राइट साइड में है। तो ये हमने किया एंड वी कंपेयर एंड वी गेट द आंसर्स। नाउ लेट अस सी द फोर्थ वन नाउ। ओके, सो द फोर्थ इक्वेशन इज x is equal to 3y एंड हम लोगों को x और y के टर्म्स को एक ही साइड में लेना है, कांस्टेंट को राइट साइड में लेना है। तो उसको कर लेते हैं। उसको करने के बाद अब हम लोग नेगेटिव साइन जहां जहां हमें दिख रहे हैं उनको कोफिशिएंट्स के साथ अटैच करके ब्रैकेट में कर लेते हैं। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म तैयार हो गई है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म को अब हम लोग ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी से कंपेयर कर लेते हैं एंड वी गेट द आंसर्स, राइट। सो चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। सो जो फिफ्थ हमारी इक्वेशन है दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल, दैट सेज 2x is equal to minus 5y. So we convert it into the standard form, so it becomes 2x plus 5y is equal to 0. And now we compare and we get the answers. तो अभी तक जो हम लोगों ने 5 इक्वेशंस इस क्वेश्चन में सॉल्व करी हैं उनके अंदर सब में ही हमें दो वेरिएबल्स दिए हुए थे और हम लोग उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते थे और अपना आंसर निकाल लेते थे।
अब आगे के जो 3 इक्वेशंस हैं जो इस क्वेश्चन में दी गई हैं, उसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल दिया गया है। और जब हमारे पास एक वेरिएबल हो तो हम लोगों ने सीखा था कि जो वेरिएबल नहीं होता है उसके साथ कोफिशिएंट 0 को अटैच कर दिया जाता है और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाता है, राइट। सो द सिक्स्थ इक्वेशन इज 3x + 2 = 0। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास y वेरिएबल है ही नहीं, बट एनीवेज हम लोगों ने ऑलरेडी सीखा हुआ है इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो हम लोग y के साथ 0 को एज अ कोफिशिएंट अटैच करेंगे और कांस्टेंट को राइट साइड पे ले जाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके से हमें दिखेगा। और अब हम लोग कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करने के बाद वी विल गेट द आंसर्स। सो लेट्स सी द सेवेंथ। सो सेवेंथ इज y - 2 = 0। अगेन वी हैव ओनली वन वेरिएबल एंड दैट इज y। x नहीं है इस इक्वेशन के अंदर। अब क्योंकि x इस इक्वेशन के अंदर नहीं है तो हम लोग x के साथ 0 को एज अ कोफिशिएंट अटैच कर लेंगे और अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो जब हमने कन्वर्ट किया तो ये हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा। और इसके बाद अब हम लोग टर्म्स को भी कंपेयर कर लेते हैं, a, b और c को, एंड वी विल गेट द वैल्यूज, राइट। सो दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व्ड द सेवेंथ इक्वेशन आल्सो। अब हम लोग एट्थ को देखते हैं। एट्थ में भी हमारे पास एक ही वेरिएबल है, राइट, एंड वी विल डू द सेम थिंग। जो भी दूसरा वेरिएबल नहीं है उसके साथ हम 0 को अटैच करेंगे एज अ कोफिशिएंट एंड वी विल फॉर्म इट, कन्वर्ट इट इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। और जब हम ऐसा करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हम लोगों को दिखेगी, right? And now we'll compare a, b and c and we will get the values. All right. So this is how we have solved the example number 2 of exercise 4.1 chapter linear equations in two variables. Right, friends? So keep watching these videos. I'll be coming soon with more and more videos of this chapter and subsequent chapters of this particular book. Right? Thank you so much. Have a nice day. Bye-bye.